नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीवन सिंह बिस्ट है और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल। तो दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट के पाटी क्षेत्र में हूं, तो सीधे हम वार्तालाप कराते हैं आपकी। नमस्कार सर, हमारा डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार बिस्ट जी और सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सर, आपको दिल से होली की शुभकामनाएं। ऐसे ही आप एक उभरते हुए आप पत्रकारिता कर रहे हो और एक समाजसेवी हो, एक स्वतंत्र पत्रकार हो सर आप। बिल्कुल, हम क्षेत्र के लिए लगातार प्रयासरत हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं हम उन्हें सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है, कई बार कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो फिर भी हम प्रयासरत हैं, कोशिश करेंगे क्षेत्र के लिए। कोशिश के लिए को संघर्ष ही जीवन है कहा गया है, तो हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल सर, जैसे कि ये पाटी क्षेत्र की या जो स्थानीय क्षेत्र है इनका, पाटी क्षेत्र हर छोटी बड़ी खबर उठाते हैं और जो भी समाज की समस्याएं हैं वो प्रशासन के सम्मुख से रखते हैं। तो सबसे पहले हम सर जानने की कोशिश करते हैं, आप उत्तर उजाला के पत्रकार हैं, तो जो प्रिंट मीडिया है वो एक उसका ग्राफ डाउन क्यों जा रहा है सर? जी बिल्कुल सही सवाल किया है आपने। अब लगातार प्रिंट मीडिया का स्कोप जो है पहले से कम होता आया है। एक तो इसमें डिजिटल हो रहा है लगातार मीडिया भी समय के साथ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे अन्य माध्यम हैं जो मीडिया के, जैसे इसमें पोर्टल वगैरह हैं। तो क्या है कि पोर्टल में जो भी खबरें चलती हैं प्रिंट मीडिया से एक दिन पहले चल जाती हैं, तो लोगों के बीच खबरें पहले पहुंचने के कारण ही अब लगातार प्रिंट मीडिया धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा है। मैं इसमें एक सुझाव देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, कि जो हमारे प्रिंट मीडिया हैं, जो भी हैं, जितने भी अखबार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, उन्हें भी अपना एक पोर्टल सुनिश्चित करना चाहिए। पोर्टल के जरिए भी लोगों को खबरें प्रदान करनी चाहिए। मैं तो सर, पत्रकार को स्वतंत्र पत्रकार कहते हैं। मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता होनी चाहिए वो हो नहीं रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए ये समय थोड़ा कठिन है। समय ये हो गया है, जो स्वतंत्र पत्रकार है या उसे दबा दिया जा रहा है, या उसके ऊपर कई केस चल रहे हैं। इसमें ये नहीं कहेंगे, एक तो हमारे समाज का भी दबाव पड़ता है उस पर, बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे प्रशासन का भी दबाव पड़ रहा है लगातार, और जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनका भी दबाव पड़ता है। उनका भी दबाव पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए, हाल ही में देहरादून में कई पत्रकारों पर कार्रवाई की गई, जिसमें हमारे कई पत्रकारों ने पत्रकारिता भी छोड़ दी। हमारे एक पर्वजन डिजिटल के पत्रकार थे शिव प्रसाद सेमवाल जी, तो उनके खिलाफ के ऊपर हर जगह चल रहा है। मैं वही बात कह रहा था आपसे, दिल्ली हो, देहरादून हो, या फिर पंजाब हो, मुंबई हो, हर जगह हर राज्य में पत्रकारों का जो उनके या पोर्टलों के पत्रकार मानिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पे दबाव बना हुआ है। जब मीडिया सब कुछ दिखाती है तो मीडिया को भी सरकार द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए, और सरकार को जो हमारे पत्रकार हैं उनको भी बिल्कुल मूल्यवान बनाना चाहिए। खास व्यवस्था होनी चाहिए। पत्रकार समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है इसे। हर खबर, हर छोटी से छोटी खबर और महत्वपूर्ण खबरों से जनता को रूबरू कराता है। तो पत्रकारों के लिए खास सुविधाएं होना आज के समय में काफ़ी ज़रूरी हो गई हैं। एक खतरे भरा युग है, इसमें अति आवश्यक हो गया है कि पत्रकारों को सेफ्टी दी जाए। सर, मैं थोड़ा सा और संज्ञान में डाल रहा हूँ, बहुत सारे हमारे पत्रकार लोग बंधु हैं, पत्रकारिता जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका रुख आजकल राजनीति की तरफ हो रहा है। क्यों हो रहा है सर? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये जो है कि जब कहा जाता है कि मुद्दे कागज़ पर ना उठा पाएँ, मुद्दों को कागज़ के माध्यम से सरकारों तक ना पहुंचाया जा पाए, तो क्या है कि सरकारें ना सुने, लिखी गई बातों को लगातार दरकिनार किया जाए, लोगों की समस्याओं को ना सुनी जाए, तो सड़क पर आना ज़रूरी हो जाता है। तो कई पत्रकार मित्र ऐसे हैं कि जो राजनीति की ओर रुख कर रहे हैं। तो सभी मित्रों से और सभी पत्रकार बंधु से मेरा अनुरोध है कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और
आप यहाँ लमसम कितने समय से कर रहे हो? मैं 2012 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। मुझे 9-10 साल हो गए पत्रकारिता क्षेत्र में। 9-10 साल हो गए लडवाल जी को पत्रकारिता करते हुए। सर, सबसे ज़्यादा समस्या कब फेस करना पड़ा आपको? समस्याएं अक्सर शुरुआत में जानकारियों का अभाव भी रहता है। समस्याएं फिर जब आती हैं तो जानकारियों का अभाव था शुरुआत में। जब मैंने 2012 में हल्द्वानी के एक लोकल अखबार पंचाखर से शुरुआत की थी, तो काफ़ी सहयोग मिला पंचाखर टीम का। उसके बाद मैंने कई पत्रिकाओं के लिए काम किया। मैं अभी उत्तर उजाला के लिए लिख रहा हूँ। समस्याओं को उठाए, बिल्कुल। जो बड़ी खबरें होती हैं उनको सभी चैनल, सभी समाचार पत्र उठाते हैं, लेकिन जो असल चीज़ होती है, एक आम जनमानस की जो समस्या होती है, उसे उठाना ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। वही सच्ची पत्रकारिता कहलाती है। जी, जैसा कि लडवाल जी का मानना है कि पत्रकार वही है जो ग्राम सभा से लेकर छोटी से छोटी समस्याओं को प्रशासन के सम्मुख से रखे, वही एक निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं। तो सर, आप कुछ और, जैसे आपका सफ़र इतना कठिन भरा रहा सर, तो और कुछ कठिनाई की कभी प्रशासन की वजह से दबे, या कोई जनप्रतिनिधि की दबे, या क्षेत्रवासियों की? कि जब मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की 2012 में, तो कोई मेरे मन में भी विचार थे कि मेरे भी कुछ बिंदु थे कि मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी कि मैं भी पत्रकारिता करूं। इसलिए मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आया। शर्तें रखी मैंने, बिल्कुल खुद से शर्तें रखी, ना कि किसी अन्य से। शर्तें मेरी ये थी कि निर्भीक पत्रकारिता करनी है, सटीक पत्रकारिता करनी है। जिन मैंने चैनलों में, अखबारों में, पत्रिकाओं में मैं न्यूज़ रिपोर्टिंग की, वहाँ भी मेरी सिर्फ यही शर्तें थी कि जो मैं लिखूं, जो मैं सच लिख दूं, उसे किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित न किया जाए। बिल्कुल। मैंने यही शर्तें रखी थी कि जो हूबहू छापा जाए मेरी खबरों को, यानी कि ओरिजिनल कंटेंट दिया जाए, जो बिल्कुल धरातल में जो धरातल में हो रहा है उसे ही समाज के पास, जनता के पास उसे सीधे उसी रूप में उनको दिखाया जाए। यही मेरे लिए एक प्राथमिकता रही मेरी। इसीलिए मैं आज तक 2012 से लगातार अनवरत पत्रकारिता कर रहा हूँ। सर, आप तर्क दिए थे, मैं किसी भी आर्टिकल को लिखने से पहले विद्वानों से, पर्यावरणविदों से तर्क कर लेता हूँ कि इसमें क्या ऐसा बेहतर हो सकता है। जो भी आप आर्टिकल लिखते हो, तथ्यों के आधार पर लिखते हो? बिल्कुल, तथ्यों के आधार पर लिखे जाते हैं और ज़मीनी हकीकत के आधार पर लिखे जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप हमारे कार्यक्रम में बने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरी बात, हम आपको एक बार होली की शुभकामनाएं और देना चाहते हैं। आप ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ें। धन्यवाद आपका। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को नमस्कार और होली की शुभकामनाएं आपको। तो सर, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि चैनल लाइक, सब्सक्राइब भी कह सकते हो? बिल्कुल, बिष्ट जी हमारे लगातार क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं। इनका यूट्यूब चैनल है और दिल्ली क्राइम में पत्रकारिता भी करते हैं, तो इनका चैनल लाइक, सब्सक्राइब और इसके फॉलोअर्स से बढ़ाने के लिए इनके थोड़ी कोशिश आप भी कीजिए। ये मेरी खास गुजारिश है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे कार्यक्रम में आप ऐसे ही